क्या वाकई में ट्रंप ने मोदी को चेतावनी दी थी? सोशल मीडिया पर एक ऐसा बयान वायरल हुआ जिसने भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। कहीं इसे धमकी बताया गया तो कहीं दोस्ती में छिपा दबाव। लेकिन क्या सच्चाई सच में उतनी ही गंभीर है जितनी दिखाई जा रही है, या फिर ये एक वैश्विक राजनीतिक का वही पुराना खेल है जहां शब्द कुछ और कहते हैं और उसका मतलब कुछ और ही होता है? ये खबर दोस्ती में भी सावधानी वाली पुरानी कहावत से शुरू होती है, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच का रिश्ता मजबूत दिखता है, लेकिन इसमें राजनीतिक और आर्थिक हितों की सावधानी हमेशा बनी रहती है। ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वो मोदी का राजनीतिक करियर तबाह नहीं करना चाहते, असल में एक मजाकिया अंदाज में दिया गया था, ना कि कोई धमकी थी। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एडिट करके गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, खासकर भारत अमेरिका के हालिया अंतरिम ट्रेड डील के बाद। ट्रंप का यह बयान 16 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते समय आया था। इस दौरान उन्होंने मोदी को ग्रेट मैन बताया और मजाकिया अंदाज में कहा कि वे ट्रंप से प्यार करते हैं। लेकिन फिर तुरंत बाद ही ट्रंप कहते हैं कि प्यार शब्द का मतलब गलत ना निकाला जाए, क्योंकि वो मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहते। अब ट्रंप को साफ पता है और बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका में राजनीतिक या सार्वजनिक बातचीत में अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष के बारे में लव शब्द का इस्तेमाल करता है तो लोग कभी कभी इसे रोमांटिक या सेक्सुअल मतलब जैसे गे इम्प्लीकेशंस निकाल लेते हैं, खासकर मीडिया और सोशल मीडिया में। इससे राजनीतिक छवि खराब हो सकती है, जैसे कोई मजाक उड़ाए, ट्रोल करे या इसे होमोफोबिक या सेक्सुअल कंट्रोवर्सी में बदल दे। इसलिए ट्रंप ने तुरंत सफाई दी कि प्यार शब्द का कोई गलत या अलग मतलब मत निकालना। डोंट टेक द वर्ड लव एंड एनी डिफरेंटली, क्योंकि वो मोदी की राजनीतिक इमेज या करियर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये एक तरह का हल्का फुल्का ऑकवर्ड सा मजाक था। ट्रंप का अपना तरीका, जहां वो खुद को वैल्यूएबल दिखाते हैं लेकिन साथ ही गलतफहमी या विवाद से बचना भी चाहते हैं। यानी कि इससे ये साफ है कि ट्रंप कोई धमकी नहीं दे रहे थे या उनके पास कोई राज नहीं था। वो बस लव शब्द की वजह से होने वाली अमेरिकी स्टाइल की गॉसिप्स, मीम्स या राजनीतिक हमलों से मोदी और खुद को बचाना चाहते थे, लेकिन इसका कोई गहरा मतलब नहीं था। ट्रंप के पास मोदी के खिलाफ कोई फाइल या ब्लैकमेल मटेरियल नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग इसे एप्स्टीन फाइल्स या अन्य कॉन्स्पिरेसी से जोड़ रहे थे, लेकिन कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ ट्रंप के मजाक को गंभीरता से लेने की वजह से फैल रहा है। ट्रंप का ये पूरा वीडियो द हिंदू और टाइम ऑफ इंडिया जैसी रिपोर्ट्स में साफ दिखाया गया है कि ट्रंप मोदी की तारीफ कर रहे थे, भारत को शानदार देश बता रहे थे और मोदी को लंबे समय तक स्थिर लीडर मान रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन वायरल क्लिप में सिर्फ डिस्ट्रॉय पॉलिटिकल करियर वाला हिस्सा काटकर शेयर किया जा रहा है, जिससे लगता है जैसे ट्रंप पीएम मोदी को धमकी दे रहे हों। फैक्ट चेकर्स जैसे वन इंडिया और कई मीडिया चैनल्स ने इसे मिसलीडिंग बताया है। ये कोई धमकी नहीं, बल्कि ट्रंप का अजीबोगरीब तरीके से कॉम्प्लीमेंट देने का स्टाइल था। इस बयान पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को भी मिल रही हैं। कुछ लोग इसे मजाक के तौर पर ले रहे हैं और ट्रंप के अलग अंदाज पर मीम्स बना रहे हैं, लेकिन कई भारतीय यूजर्स इसे गलत और अपमानजनक मान रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग इसे ट्रंप की घमंडी सोच भी बता रहे हैं, जहां वे खुद को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के समर्थक इस मुद्दे पर मोदी को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप के सामने झुक गए। दूसरी तरफ मोदी समर्थक इसे दोनों नेताओं की दोस्ती में किया गया मजाक बता रहे हैं। कुल मिलाकर इस बयान के वायरल होने के बाद ये बहस शुरू हो गई है कि ये सिर्फ मजाक था या फिर ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों लीडर्स ने कई बार एक दूसरे की तारीफ भी की है। ट्रंप मोदी को माई फ्रेंड कहते हैं, मोदी ट्रंप को मजबूत लीडर मानते हैं, लेकिन ये रिश्ता हमेशा आर्थिक और रणनीतिक हितों पर टिका है। ट्रंप का स्टाइल लीड ओरिएंटेड है, वो व्यापार, टैरिफ और एनर्जी पर सख्त बात करते हैं। मोदी की तरफ से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति बनी रहती है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम ट्रेड डील हुई है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को कम कर दिया है। वहीं भारत ने भी अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैक्स कम किया है। साथ ही भारत ने अगले 5 साल में $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा भी किया है। हालांकि रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि मोदी ने उनसे कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका या वेनेजुएला से खरीदेगा। ट्रंप ने इसे यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में एक कदम बताया, लेकिन भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि देश के ऊर्जा से जुड़े फैसले सिर्फ राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाते हैं। भारत अपनी जरूरत
सही कीमत और भरोसेमंद सप्लाई को ध्यान में रखकर अलग अलग देशों से तेल खरीदता है। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% तेल आयात करता है, इसीलिए किसी एक देश पर निर्भर रहना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तेल खरीदने का फैसला तेल कंपनियां बाजार की स्थिति देखकर करती हैं, यानी भारत ने रूस से तेल पूरी तरह बंद करने का कोई पक्का वादा नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अक्सर अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि उनकी वजह से भारत रूस से दूर हो रहा है, लेकिन भारत की नीति साफ है, सभी देशों से संबंध अच्छे रखना और अपने हित को सबसे ऊपर रखना। आने वाले समय में इस ट्रेड डील से दोनों देशों को फायदा होगा। हालांकि रूस से तेल को लेकर कुछ दबाव या चर्चा हो सकती है। जरूरत पड़ने पर भारत दूसरे देशों से तेल की खरीद बढ़ा सकता है, लेकिन पूरी तरह रूस से तेल बंद करना मुश्किल है, क्योंकि वो सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। कुल मिलाकर भारत किसी दबाव में नहीं है, बल्कि संतुलन बनाकर अपनी जरूरत और हित के हिसाब से फैसले ले रहा है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बातें अलग अलग होती हैं, लेकिन फैसले हमेशा अपने फायदे को देखकर ही लिए जाते हैं। खैर, ट्रंप के उस बयान को लेकर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।